अनुराग भदौरिया जी, अब तो सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है आज भी काला, कल भी काला, भविष्य भी काला ही है विपक्षी दलों का। इस वजह से ये काली काली स्थिति बनाने की कोशिश है उन लोगों की सदन के भीतर और बाहर भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो काली चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। गोरे थे ना इस देश के अंदर में, उनका मन काला था, और जिनका मन काला होता है वो देश के अंदर में डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है, वो भी चाहती है। हम काले लिबास जरूर पहनते हैं लेकिन हमारा दिल साफ है, उनका दिल काला है। और काला दिल कैसे होता है आपने देखा, जब ये बात करते हैं, सुधांशु जी यहां बात क्या कर रहे हैं, 210 में चले गए, वो फोर्स में चले गए। आपसे पूछा जा रहा है कि मणिपुर की बेटी के साथ अन्याय हुआ है, इस पे आप चर्चा कराने की बात कीजिए, तो आप क्या कह रहे हैं कि विपक्ष जिम्मेदार है। अरे आप सारी मर्यादाएं आपने भूल गए, सारी मर्यादाएं आपने लांघ दी हैं। देश की बेटी की बात हो रही है। आप क्या समझते हो हम किसके लिए लड़ रहे हैं, विपक्ष किसके लिए लड़ रहा है? विपक्ष इंडिया की बेटी के लिए लड़ रहा है, विपक्ष इंडिया के किसानों के लिए लड़ रहा है, विपक्ष इंडिया के युवाओं के लिए लड़ रहा है, विपक्ष इंडिया के विकास के लिए लड़ रहा है, विपक्ष इंडिया की महंगाई के लिए लड़ रहा है, विपक्ष इंडिया को सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। और विपक्ष किस लिए लड़ रहा है? विपक्ष आपसे यही कहता है ना कि इंडिया की बेटी की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, तो मर्यादा आप लांघ रहे हो। आपको बेटी की चिंता नहीं है, आपको चिंता होती तो आप कहते सारे काम बंद, आज कोई काम नहीं होगा देश के अंदर में। विपक्ष कितना भी चिल्लाए, बेटियों पे चर्चा होगी अंडर रूल 267 के अंदर में हम बेटी पे चर्चा कराएंगे। हमको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बेटी की आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे मुंह पे तमाचा मारते हैं आप विपक्ष के, विपक्ष को हम तमाचा मारते हैं मुंह पे, हम चर्चा कराएंगे पार्लियामेंट के अंदर में। तो हमें हल्ला मचाना पड़ता है, वो चर्चा और हम हल्ला मचाते हैं कि आप चर्चा कराओ, चर्चा कराओ। आप लोग नियमों में बंधे हुए वो चर्चा कराने को तो तैयार हैं, वो कहां कह रहे हैं कि मणिपुर पर चर्चा नहीं होगी। चलिए मैं आपसे कहता हूं चित्रा जी, ये बेटी के सम्मान की बात है। आप भी एक बेटी हैं, सैनिक की पत्नी के साथ भी अन्याय हुआ, देश की सैनिक की पत्नी की वो भी एक बेटी उसके साथ है। कह दे टीवी डिबेट पे, अभी बोल दें कि कल 10 बजे से रूल 267 के अंदर में महिलाओं के सम्मान में असीमित समय के लिए चर्चा होगी। अभी बोल दें सुधांशु, इफ बट नहीं करें कि 2010 में हुआ था, 2009 में वो हुआ था, 1970 में हुआ था। ये बुझिए कल क्या आप रूल 267 के अंदर में चर्चा कराना चाहते हैं, ये बता दीजिए। आप पूरा कार्यकाल आप खत्म करने के लिए बैठे हैं, आप बताइए क्या कल आप चर्चा कराएंगे? बोले सुधांशु त्रिवेदी, आपके पास तो बहुत सारे बताइए कल चर्चा होगी? पूछ लेती हूँ। असीमित समय के लिए, इफ एंड बट नहीं। अब मुझे मैं अपेक्षा करूंगा कि मैं 2 ही वाक्य में जवाब दे दूंगा, पर अनुराग भदौरिया जी डिस्टर्ब न करें। ये रूल 267 की बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं 267 में कहां प्रावधान है कि प्रधानमंत्री पहले वक्तव्य देगा तब बोला जाएगा? बोलिए। वो रूल भी नहीं मानना है। अब मैं बोलूं, मतलब जिस रूल की बात करनी वो रूल भी नहीं मानना है। मैं आपसे रूल 267 में चर्चा होती है, कंसर्न मिनिस्टर उसका जवाब देता है। नहीं तो कंसर्न मिनिस्टर का जवाब भी नहीं चाहिए, जवाब प्रधानमंत्री का चाहिए, पहले भी चाहिए, बाद में भी चाहिए, पहले स्टेटमेंट भी चाहिए। एक मिनट देखिए, आप डिस्टर्ब मत करिए, आप बोले देखिए अनुराग जी, मैंने आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किया। जवाब ले लीजिए। मैंने जब जवाब, मैंने यही कहा था कि आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो मैं जवाब 2 लाइन में दे दूंगा, 2 लाइन में जवाब दे दूंगा। तो बहुत साफ हो गया कि इनको किसी रूल से मतलब नहीं है। और दूसरी बात सुनिए, बेटियों के सम्मान की बात ये 2 पार्टियां करेंगी चित्रा जी। एक जिसके नेता अब आ गए राजस्थान के मंत्री, एक मंत्री ये बोलते हैं कि बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश, हिंदुस्तान राजस्थान, और इनके नेता बोल चुके हैं कि बच्चों से गलती हो जाया करती है। अरे साहब, पंचतंत्र में बहुत रंगे सियार की कहानी सुनी है कि कैसे आवरण ओढ़ के आते हैं। आज तक इन्होंने अपने नेताओं के बयानों पे माफी नहीं मांगी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं 59% रेप के केस फर्जी होते हैं। उनका एक मंत्री कहता है बलात्कार इसलिए ज्यादा हो रहे हैं कि मर्दों वाला प्रदेश है। और ये वो है कि जिन बच्चियों का रेप हुआ उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो इनके नेताजी कहे थे कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। इनके आजम खां कहे थे कि फर्जी। देखिए अनुराग जी प्लीज एक एक करके दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। अनुराग भदौरिया जी एक सेकंड सर, हल्ला करने से नहीं, अगर वो नियमों का हवाला दे रहे हैं तो उसको आप समझेंगे ना। अगर नियम के तहत विपक्ष चर्चा कराने को तैयार है तो नियम में कहां ले, जो बातें वो कह रहे हैं वो बात तो समझ लीजिए, उसकी बात बोलिएगा प्लीज। 2 संसद के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हमारे और आपके मुकाबले ज्यादा नियम पता है। प्लीज अनुराग जी, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। बिल्कुल आपकी बात होगी, एक बार उनकी बात हो जाए। सुधांशु जी प्लीज, अनुराग भदौरिया जी बीच में मत बोलिएगा प्लीज। देखिए, मैंने नियम और नैतिकता दोनों की बात कह दी। नियम साफ ये कहता है कि 267 में चर्चा होती है तो चर्चा के बाद अंत में कंसर्न मिनिस्टर जवाब देता है, पर इन्हें वो भी स्वीकार नहीं है।
और ये कहते हैं पहले स्टेटमेंट होना चाहिए, फिर 267 में चर्चा होनी चाहिए, और जो स्टेटमेंट दे प्रधानमंत्री वही जवाब देना चाहिए। इसका मतलब नियम भी नहीं मानना। और नैतिकता का मैंने जवाब दे दिया कि दोनों लोगों के मुख्यमंत्री ये शब्द बोल चुके हैं जो शर्मनाक है। भारत के इतिहास में महिलाओं और बलात्कार के पीड़ित महिलाओं के लिए सबसे भयानक, खतरनाक, घटिया बयान देने वाले लोग आज आकर ये आवरण ओढ़ रहे हैं। तो बहुत साफ है, नियम नैतिकता दोनों पे आपका चेहरा बेनकाब। प्रधानमंत्री जी वक्तव्य दें, स्पीकर साहब चाहते तो वक्तव्य दें। अनुराग भदौरिया जी एक सेकेंड, पहले आप नियमों की बात करते हैं, उसके बाद आप कहेंगे सारी चीजें नहीं चलेंगी ना। अनुराग भदौरिया जी देखिए, अभी वर्तमान में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, मणिपुर का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। दोनों को ही झुककर थोड़ा थोड़ा सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। वहां पर इस तरह का रवैया ठीक नहीं है, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का।